मुझे ये नहीं चाहिए। कहते हैं बीवी की बाहों में वो सुकून होता है जो शोहर की थकावट दूर कर जाता है। और आज मैं भी बहुत थका हुआ हूँ। क्या मेरी बेगम मेरी थकावट दूर कर सकती है? काजिम शाह, जिसकी फरमाइश कुछ अलग किस्म की थी। ऐसे दिलचस्प नावल्स के लिए फारिया खान नावल्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आखिर खुद को समझती क्या है वो? मुझ पर हाथ उठाया। अहमद मलिक पर। छोड़ूंगा नहीं, बदला तो होगा। अहमद, जिसे रायना का उस पर हाथ उठाना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, वो उससे बदला लेने के मुतल्लिक सोच रहा था। रात के पहर वो वापस घर लौटा। परी जो न जाने कब से अपने भाई के घर वापस लौटने का इंतज़ार कर रही थी, अहमद को देख भागकर उसके पास चली आई। भाई, आप कहाँ थे? मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। भाई, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। किसी तरीके प्लीज़ मुझे यहाँ से दूर ले जाएं। परी, जिसकी आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी, अपने भाई के सिवा और कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी उसे जो उसे बचा सके। क्या बोले जा रही हो? दिमाग ठिकाने पर तो है तुम्हारा? कहाँ जाना है अपने घर को छोड़कर? अहमद, जो इंतहाई लापरवाही से बोला था, उसका मूड तो पहले से ही काफ़ी ख़राब था और वजह थी रायना। भाई, ये हमारा घर नहीं है। वो अरमान सर, वो मुझसे निकाह करना चाहते हैं। अपने भाई का हाथ पकड़ते उसे समझाने की कोशिश करने लगी वो। क्या बॉस, शादी तुमसे? अहमद, जो खुद चौंक गया। उसे तो समझ ही ना आ सकी थी उसकी बात। अरमान, उसका बॉस, जो उम्र में अहमद से इतना बड़ा है, फिर परी से शादी कैसे कर सकता था वो? भाई, मैं सच कह रही हूँ। वो सुबह निकाह करने वाले हैं मुझसे। प्लीज़ भाई, मुझे कहीं छुपा दें, दूर ले जाएं मुझे, यहाँ पर नहीं रहना मुझे। परी अपने भाई के गले लग गई। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अहमद, जो साख्त सा रह चुका था, अपनी बहन की बातें खुद उसे परेशान कर चुकी थी, वो अपनी बहन के सर पर शफकत भरा हाथ रखने लगा, मगर अरमान को इस जानिब आते देख कंधे से पकड़े परी को खुद से दूर कर गया। वो अरमान से पूछना चाहता था, आखिर ऐसे कैसे वो उसकी बहन से शादी कर सकता था? वो अभी सिर्फ 13 साल की है, उसकी बेटियों की उम्र की। इससे पहले कि अहमद कुछ पूछता, अरमान उसके चेहरे पर थप्पड़ मार गया। परी जो लर्ज उठी, वो नहीं जानती थी अहमद पर अरमान ने हाथ क्यों उठाया। तुझे काम पर भेजा था, मगर क्या बना? वो कैसे भाग गया? अहमद को गर्दन से दबोचता वो तल्खी से बोला, नौकर ही तो था वो उसका, तभी इस तरह से वो सलूक करता था उसके साथ। बॉस, मुझे माफ़ कर दे। मैं वहाँ गया था, मगर अचानक से रच मच गया, इस वजह से वो भाग निकला। लेकिन मैं पकड़ लूँगा उसे। अहमद सर झुकाए अरमान से माफ़िया मांगने लगा, जैसे कि वाकई में बहुत बड़ा गुनाह हो गया उससे। मैं इस मुकाम पर कैसे पहुंचा? जो काम जब करने का वक्त हो तभी करने का आदी हूँ मैं, चाहे फिर जो मर्ज़ी हो जाए, अपना काम करके ही रहता हूँ। उसने एक नज़र परी पर डाली थी, जैसे कि उसे दिखाने की खातिर अहमद पर हाथ उठाया हो उसने। सॉरी बॉस, आइंदा कोई गलती नहीं होगी। अहमद शर्मिंदा था। मैं आइंदा गलती बर्दाश्त करूँगा भी नहीं, समझा? अब जा यहाँ से। और हाँ, सुबह तेरी बहन की शादी है मुझसे। अब से तेरा और मेरा ताल्लुक़ रिश्ते में बदलने वाला है। तेरा हक़ अब मुझ पर ज़्यादा होगा। सुबह निकाह में शिरकत लाजमी करना। अरमान, जो अहमद का कांधा थपथपाता उसे यूँ बता रहा था जैसे कि कोई कारनामा सर अंजाम दे रहा हो। अहमद नज़रें नीचे झुकाए वैसे ही खड़ा था। अपनी बहन की खातिर वो कुछ भी ना बोला और ना ही अरमान को बताया कि वो उसके इस फ़ैसले पर खुश नहीं है। परी आंसू भरी नज़रों से अपने भाई को देख रही थी। कुछ तो वो बोले, कुछ तो कहे उसके हक़ में, मगर अरमान मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। उसकी गलतफहमी को दूर कर दिया था। जिससे वो मदद मांगने आई थी, वो खुद अरमान के एहसानों तले दबा हुआ है। वो उसके खिलाफ़ जाकर उसे नहीं छोड़ना चाहता था। भाई, अहमद, परी अहमद के करीब जाने लगी, जब हाथ से इशारा करता। तुम खुशकिस्मत हो जो बॉस तुमसे शादी करना चाहते हैं। उनकी वजह से ही तो हमें ऐसी ज़िंदगी नसीब हो पाई है।
वरना हमारे अपनों ने भी क्या कर दिया था, हमें तो इनसे शादी तुम इनसे शादी करके बहुत खुश रहोगे। अहमद, जिसका सब कुछ अरमान ही बन चुका था, एक वही तो उसे अपना मुखलिस लगता था, बाकी सब उसके दुश्मन थे। आप ही तो हमारी अपनी है, वो तो हमसे प्यार करती है, हम उनके पास चले जाते हैं। परी, जो आज भी अपनी बहन को याद करती थी, आज भी उसकी आंखें नम हो जाया करती थी। वो समझती थी उसकी बहन का कोई कसूर नहीं है इन सब में। आज तो उनका नाम ले लिया, मगर आइंदा मैं ये जिक्र तुम्हारी ज़ुबान से ना सुनूं। कुछ नहीं लगते वो हमारे, ना ही हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ है। कोई नहीं है हमारे इस दुनिया में सिवाय बॉस के। अहमद, जिसके अंदर इतनी नफ़रत मौजूद थी, और यह सब कुछ अरमान का ही तो भरा हुआ है। अपनों के ख़िलाफ़ उसने ही तो किया था उसे, सिर्फ़ और सिर्फ अपना बदला लेने की खातिर, जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। गुस्से से अहमद अपने कमरे की जानिब चला गया। वहीं परी अपनी किस्मत पर अफसोस करने लगी। आखिर उम्मीद भी उसकी ख़त्म हो चुकी थी। उसके भाई ने भी अब तो बोल दिया था कि वो अरमान से शादी कर ले। नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी। मैं बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकती, वो भी उनसे जो इतने बुरे हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ फंस गए। मेरे मासूम भाई ऐसे बेरहम बन गए, ये ज़बरदस्ती हमें यहाँ लेकर आए थे, वरना हम आप ही के साथ कितने खुश थे। प्लीज़ आप ही मुझे बचा लें। दिल ही दिल में रोती हुई वो अपनी आपी को याद कर रही थी। बड़ी बहनें भी तो माँओं की जैसी ही होती हैं, पर परी ने अपनी माँ का प्यार तो कभी देखा ही नहीं था। बस अपनी आपी को ही सब कुछ मान लिया था उसने। अपने कमरे में जाए वो बैग में कपड़े डालने लगी। मैं यहाँ पर नहीं रहने वाली, मत लेकर जाए मुझे भाई, मैं खुद चली जाऊँगी। बस एयरपोर्ट पर जाकर जो जहाज़ पाकिस्तान जाता होगा उसमें ही तो बैठना है। परी, जो बिल्कुल ही हर बात से अनजान थी, वो समझती थी कि यूं जहाज़ में बैठने से वो पाकिस्तान पहुंच जाएगी। वो अरमान से दूर जाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। तभी तो वो डरपोक सी लड़की, जिसने आज तक कभी घर से एक कदम भी बाहर अकेले नहीं निकाला, खुद घर छोड़कर जा रही थी। चूँकि सुबह तो निकाह था उसका, मगर कोई और उसे यूं सामान बांधता देख चुका था। अचानक से पलटकर परी ने दरवाजे की जानिब देखा, मगर वहाँ पर कोई नहीं था। बाबा, मेरे बाल बना दें प्लीज़, स्कूल के लिए देरी हो रही है मुझे। बेड पर चढ़ती राहा सलार मलिक की बाजू झंझोड़ते हुए उसे जगाने लगी। राहा, तुम अपने मम्मा से कह दो प्लीज़। सलार मलिक अभी जागना नहीं चाहता था, तभी कंफर्टर अपने चेहरे पर लेते हुए बोला, बाबा उन्होंने मना कर दिया, वो मसरूफ़ हैं, प्लीज़ आप कर दो। राहा ने मासूमियत से कहा। जब सलार उठकर बैठता, कहाँ मसरूफ़ है वो? सलार ने तजस्सुस से पूछा। बाबा, वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही हैं, राहा ने सच बताया। जबकि सलार मलिक को यह बात हज़म ना हो पाई थी। अपनी लाडली बेटी के बालों को बांधता वो उसे स्कूल के लिए तैयार किए लाउंज में आया, जहां आलिया हंस हंसकर फ़ोन पर बात करने में मसरूफ़ थी। आलिया, राहा को स्कूल के लिए तुम तैयार भी नहीं करवा सकती हो? नाश्ता कहाँ पर है? राहा को देर हो रही है। सलार ने थोड़े तल्ख़ अंदाज से बात की। नहीं बनाया, आप बना दो, आलिया ने लापरवाही से कहा। जब सलार अपना गुस्सा बामुश्किल से दबाता राहा को पैसे पकड़ाए। तुम जा बेटा, और स्कूल जाकर पियोन से जो जो चीज़ें तुम्हें खाने का मन करे मंगवा लेना, ठीक है? अपनी बेटी की पेशानी चूमता वो उसे स्कूल बस में बिठाए खुद वापस घर लौटा। आलिया अभी तक फ़ोन पर बात करने में मसरूफ़ थी जब सलार उसके हाथ से मोबाइल छीनता। कौन है? किससे हंस हंस कर बातें कर रही हो? सलार खुद फ़ोन को अपने कान के साथ लगा गया। मेरा फ़ोन वापस करो। वो उसके हाथ से अपना फ़ोन छीनने लगी। सामने किसी लड़के की आवाज़ थी। जब गुस्से से सलार फ़ोन उठाकर ज़मीन पर मार गया। तो ये है वो वजह जो मुझसे दूर दूर रहती हो, यहाँ तक कि अपनी बेटी के साथ भी इतना बुरा रवैया इख्तियार करती हो। आलिया को बालों से पकड़े बुरे तरीके से सलार उस पर चिल्लाया था। एक पल के लिए आलिया का दिल उछलकर उसके हलक में आया था। सलार मलिक के गुस्से से तो अच्छे तरीके से वाकिफ़ थी वो। छोड़े मुझे। आलिया उसके सीने पर हाथ रखे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। क्या हुआ? मुझसे मन भर गया है तुम्हारा? किसी जवान लड़के की ज़रूरत महसूस होने लगी है तुम्हें? अपनी बच्ची पर कुछ गलत असर ना पड़े?
हमारी लड़ाई का इस वजह से तुमसे दूर क्या रहने लगा, तुम्हारे पंख निकलने शुरू हो गए। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी और को ढूंढना शुरू कर दिया। सलाम मलिक जो न जाने कौन कौन सा इल्ज़ाम उस पर लगाना शुरू हो चुका था। बस कर दें, कितनी गलत सोच है आपकी। इसी पागलपन की वजह से नफ़रत करती हूँ मैं आपसे, शदीद किस्म की नफ़रत। मैं किसी लड़के से बात कर रही थी, ये सुन लिया, मगर वो लड़का है कौन ये भी जान लेते। मेरा कॉलेज का दोस्त और मेरी कज़न का शौहर है वो। दोनों की शादी हुई है, अभी अभी यहाँ पाकिस्तान आए हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, मगर मैंने मना कर दिया चूँकि मेरी बेइज्जती हो जाती। अगर तुम जैसे इंसान से उन्हें मिलवा लेती तो क्या सोचते, क्या किस उम्र में खुद से इतने बड़े शख्स के साथ शादी कर ली मैंने, जो एक बच्ची की भी माँ बन गई मैं। लेकिन तुमने साबित कर दिया तुम पागल हो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने। आलिया की बात सलाम अली को खामोश करवा गई। जो गुस्से से पागल हो रहा था, अचानक से खामोशी छा गई। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हारे लड़के भी दोस्त रह चुके हैं। सराज जिसकी माफ़ी भी में भी तंज था। तुम चाहती हो कि मैं गुस्सा ना करूं, मेरी बुरी आदत की वजह से तुम मुझसे नफ़रत करती हो, तो ठीक है, मैं वादा तो नहीं करता, पर मैं अब से तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा। मगर तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा। हमारी बेटी और उसके बाबा से मोहब्बत करने की कोशिश करोगी तुम। सलाम मलिक जो आलिया की मोहब्बत को पाने की खातिर कुछ भी कर सकता था, अब भी अपने गुस्से पर काबू रखने की बात कर रहा था। वो फजूल है आपकी हरकतें नहीं बदल सकते। वैसे भी बकौल आपके मैं हमेशा गलत होती हूँ, और इस गुस्से के चलते ही तो न जाने कितनी मर्तबा ज़बरदस्ती भी की है आपने मेरे साथ, मुझे सज़ाएं दी, हर गलती की, और इतना बुरा करने के बावजूद मुझसे मोहब्बत की उम्मीद रखते हैं आप। आलिया के ऐसा बनने के पीछे की वजह सलार मलिक ही तो था। मानता हूँ मुझे गुस्सा जल्द आ जाता है, मगर अपनी बात का पक्का भी बहुत हूँ मैं। जब कह दिया कि अब से गुस्सा नहीं करूँगा तो तुम पर, अगर तुम्हारी मोहब्बत बदले में मुझे नसीब हो सके तो मतलब नहीं करूँगा, चाहो तो आजमा कर देख लो। सलाम मलिक वादे का पक्का इंसान था, तभी तो आलिया से इतनी बड़ी बात कह रहा था वो। नहीं करोगे गुस्सा? आलिया को मजाक लग रही थी उसकी बात। नहीं करूँगा, वो भी सर हाँ में हिला गया था। जब आलिया आगे बढ़ती अपनी 3 उंगलियों का थप्पड़ सलाम मलिक के चेहरे पर मार गई। सुर्ख आंखों से सलार उसकी जानिब देखने लगा। उसने उसे थप्पड़ क्यों मारा? हाथ की मुट्ठी गुस्सा दबाने के लिए मजबूती से बंद कर ली थी उसने। तुमसे कहा था अपनी आदत मैं तभी छोड़ूंगा जब तुम बदले में अपना प्यार मुझे जताओगे। सलार मलिक ने उसे मुकम्मल बात याद करवाई। जब आलिया हैरत से उसकी जानिब देखती आंखें उचका गई। जिस जगह आपने नफ़रत को जाहिर किया है, अब प्यार भी जताओ। वो कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा था बल्कि हुक्म दे रहा था। जब आलिया उसकी बात सुन हंसना शुरू हो गई, हाथ से इशारा करती वो वापसी को पलटे सोफे पर बैठ गई। जब सलार उसका हाथ पकड़े अपनी जानिब खींचता सीधा अपने लब उसके लबों के साथ जोड़ गया। ये पहली मर्तबा नहीं था, बल्कि आलिया के होठों और बदन की बनावट के पीछे सलाम मलिक का ही तो हाथ था। इन पिंक लबों का स्वाद बेहद पसंदीदा था सलाम मलिक को। आलिया की कमर को अपनी बाजू के हंसा में मज़ीद मजबूती से उसने जकड़ लिया था। वो अपनी गर्म सांसें उसके अंदर उंडेलता उसे जता रहा था कितना गुस्सा दिलवा चुकी है उसकी ये हरकत। सलाम अली के सीने पर दबाव डालती आलिया दूर होने की हर मुमकिन कोशिश किए जाए, मगर सलार उतनी ही शिद्दत से उसकी सांसों को पीने लगता। जब आलिया उसके पाँव पर अपने पाँव पूरे ज़ोर के साथ रखती दबा गई। जब सलाम मलिक उससे दूर हुआ, बुरे तरीके से आलिया अपने लबों को रगड़ती साफ़ करने लगी। तुम समझते क्या हो खुद को? यहाँ बात गुस्से पर काबू पाने की हो रही थी, मगर इस किस्म की हरकत करने का मतलब? आलिया ने भी तंज किया। जब सलाम मलिक अपने भीगे लबों पर अंगूठा फेरता मुंह में लिए। सही कहा, अब जब जब तुम मुझे गुस्सा दिलवाने जैसी हरकत करोगी, मैं तो ऐसे ही अपना गुस्सा काबू में लाया करूँगा। क्या किया तो था तुम्हारी मोहब्बत ही कहा तो था तुम्हारी मोहब्बत ही मुझे बदलेगी। अब जब तुम खुद ही अपनी मोहब्बत जता नहीं रही हो, फिर मुझे ज़बरदस्ती उसे हासिल करना पड़ेगा। सलाम मलिक जो जानता था अपनी बीवी को, तभी तो इस किस्म की हरकत की। तुम जैसे हो वैसे भी रहो, तुम्हारे बदलने ना बदलने से ना ही मुझे कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही हमारे इस रिश्ते पर कोई फ़र्क पड़ेगा। आलिया ने साफ साफ सलार को बता दिया कि वो इससे कभी भी मोहब्बत नहीं करने वाली। ये तो वक्त ही बताएगा, यह मोहब्बत पत्थर दिल को पिघला
देती है, तुम्हारे पास तो फिर भी नरम दिल मौजूद है। ऐसे करो कि जो दोस्त तुम्हारा तुमसे मिलने आना चाहता है, बुला लो इसे घर पर। मेहमान नवाजी करने का मौका हमें भी मिल जाएगा और उन्हें भी पता चल जाएगा कि तुम कितनी खुशकिस्मत हो जो मुझ जैसा इंसान तुम्हारा शोहर बना। सलाम मलिक, जो खुद पर कुछ ज़्यादा ही मान किया करता था, अब की मर्तबा भी उसे अपने कज़न और दोस्त को घर बुलाने का कह दिया था उसने। मैं नहीं बुलाने वाली, जानती हूँ बेइज्जती ही करवाओगे तुम मेरी। आलिया साफ मना कर गई। नहीं, तुम नहीं बुला रही तो ठीक है, मैं बुला लूँगा। मुझे कौन सा उसका नंबर नहीं मिलना। सलार मलिक ज़िद्दी किस्म का इंसान था, एक मरतबा जो कह दिया मतलब वही करेगा वो। ठीक है, मैं खुद बुला लेती हूँ शाम को। आलिया जिसे मजबूरन राज़ी होना ही पड़ा, वरना सलार मलिक उन्हें बुला लेता। ठीक है, तुम खाने का इंतज़ाम करो और मैं बाकी काम देख लूँगा। खिदमत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सलार मलिक जब अच्छा बनकर दिखाता तब आलिया को ज़्यादा डर लगने लगता उससे, चूँकि बगैर मतलब के तो सलाम मलिक किसी से बात भी नहीं करता था। अब उसके पीछे उसका क्या मकसद हो सकता था। चलो लड़कों, आज हमारे रेस्टोरेंट के खानों को स्पेशल शादी की केटरिंग में ऑर्डर किया गया है। मैं किसी भी किस्म की कोताही नहीं चाहता। बहुत बड़ी शादी है जी, जान लगा दो तुम सब और ऐसे ऐसे खाने बनाओ कि सब दीवाने हो जाएं। बस काजिम शाह जो आज बहुत खुश था, इतना बड़ा ऑर्डर मिला था उसे जिसमें लाखों रुपए वो कमाने वाला था, तभी साथ खुद भी वो स्टाफ के साथ काम कर रहा था। उसके अपने कपड़े मिर्च मसालों से भर चुके थे। मेहनत की रोज़ी कमाने की खुशी ही अलग होती है। जब बाहर कॉफ़ी का ऑर्डर आया, काजिम खुद कॉफ़ी का कप उठाए बाहर जाने लगा। उसने कभी ऐसे महसूस नहीं करवाया था कि वो मालिक है, खुद क्यों काम करे, चूँकि तानिया का असर जो उस पर हो चुका था। अमजद, मैदे में चीनी शामिल कर दो। ध्यान दूसरी जानब रखे वो चल रहा था जब अचानक से किसी वजूद के साथ टकरा गया। कॉफ़ी ट्रे समेत नीचे गिर गई। दिखाई नहीं देता, मेरे कपड़े ख़राब कर दिए। लड़की जिसकी आवाज़ अपने कानों में पड़ते काजिम ने उसकी जानिब देखा। स्याह और भूरे रंग के बाल, डीप गले वाली नीले रंग की शर्ट और जीन्स पहनी लड़की, दुपट्टे का नाम पर कुछ नहीं था उसके पास। सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाए वो इंतहाई गुस्से से बोली थी, एक्सक्यूज़ मी मैडम, गलती अगर मेरी है तो आप तो देख कर चल सकती थी ना। टकराई तो आप मेरे साथ हैं और काम भी बढ़ा दिया मेरा। काजिम जो खुद भी क्यों लिहाज करता, चुके ज़्यादा गलती उस लड़की की थी। तुम्हारी ये हिम्मत, कहाँ है तुम्हारा मैनेजर? ऐसा स्टाफ रखा हुआ है जो कस्टमर्स को उसकी गलतियाँ याद करवाते हैं। शायद तुम मुझे नहीं जानते, शेख इब्राहिम की बेटी हूँ मैं। वो मगरूर लड़की जो काजिम के हुलियों को देख उसे वेटर समझ रही थी। आप जिसकी भी बेटी हैं, लेकिन अगर गलती की है तो मान लेना चाहिए। उठाओ जो गिराया है। काजिम शाह ने उल्टा उसी को ये टूटे हुए कप को उठाने का कहा। तुम समझते क्या हो, 2 टके के वेटर, मैं इसे उठाऊं? वह काजिम शाह पर हाथ उठाने लगी जब काजिम उसका हाथ रास्ते में ही पकड़े रोकता। मैडम, चाहे जितने भी अमीर बाप की बेटी बन जाओ, पर रहोगी तुम इंसान ही। महंगे कपड़े पहन लेने से या फिर तल्ख ज़ुबान कर लेने से तुम्हारे पंख तो निकलने से रहे। इंसान हो तो इन दूसरों को भी इंसान ही समझो। उसका हाथ झटकता वो दूर हुआ। काजिम खुद झुकता कप उठाने लगा जब मुलाजिम उसके पास आए। सर आप रहने दे, मैं कर देता हूँ। वो लड़की चौंक गई। वेटर का काजिम को सर क्यों कह रहा था? नहीं आमिर, तुम जाओ, मैं कर लूँगा। काजिम खुद उठाए कूड़ेदान में उस कप को डालता वापस किचन में जाने लगा जब वो लड़की उसे आवाज़ लगाती, आई एम सॉरी, तुम मालिक हो इस रेस्टोरेंट के? सुना बहुत है कि यहाँ 7 किस्म की चट के साथ समोसे मिलते हैं। तो जसूस हो रहा था इस रेस्टोरेंट के मालिक से मिलने का, लेकिन पहली मुलाकात ऐसी रही। वो लड़की काफ़ी इम्प्रेस हुई थी काजिम शाह के अखलाक से। यही तो पहचान है इस जगह की, आप जाकर खा सकती हैं और तब अपनी राय देना। काजिम 2 टक जवाब दे गया जब वो लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाए। मेरा नाम है लैसा, और आपका? काजिम शाह ने एक नज़र उसे सर से लेकर पांव तक गौर से देखा। मेरे हाथ मैले हैं, गंदे हो जाएंगे आपके हाथ मिलाने से। काजिम शाह ने तंजिया कहा जब ज़बरदस्ती वो उसके हाथ को पकड़ती। मैले हाथ धो भी हो जाते हैं मगर किसी की चाहत को यूँ नहीं ठुकराते। उस लड़की का यूँ ज़बरदस्ती काजिम का हाथ पकड़ना उसे अजीब लगा था। अच्छा लगा आपसे मिलकर, अब मैं चलता हूँ।
हाथ छुड़वाए काजिम किचन में चला गया। क्या लिसा, तुम ऐसे क्यों उससे मिल रही थी? क्या फिर से कोई पसंद आ गया तुझे? उसके दोस्त लिसा के पास आए उसे तंग करना शुरू हो गए। तुम जानती हो ना मेरी सोच को, जो सबसे मुनफरिद किस्म के लड़के को मुझे वही अट्रैक्ट करते हैं, और इस इंसान के पास जितनी खूबसूरती है उससे कहीं ज़्यादा एटीट्यूड कमाल का है इसका। उस लड़की के इरादे कुछ और ही लग रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता उसे तुम में किसी किस्म का इंटरेस्ट आया है। लिसा इब्राहिम जानती है किसी के दिलो दिमाग में खुद के लिए दिलचस्पी और मोहब्बत कैसे डाली जा सकती है। वैसे भी जो मेरी पसंद बन गई मतलब वो मेरी बन गई। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। काजिम जो रात के 11 बजे वापस घर लौट सका था, आज काम की वजह से बहुत थक सा गया था। वो अब जाकर ऑर्डर मुकम्मल कर पाया था। वो तानिया जो अपने शोहर का इंतज़ार करती करती बाहर लॉन्ज में ही बैठी थी। शाहजी आप आ गए? इतनी देर कौन लगाता है? तानिया जिसके आते के साथ ही शिकवे शुरू हो जाते। क्या करता यार, मैं बहुत काम था आज के दिन। 10 लाख रुपए कमाना आसान थोड़ी था। सोफे पर गिरने के अंदाज से बैठता वो काम के मुतालिक बताने लगा। तो शाहजी इतना काम क्यों किया आपने? छोड़ देते, वैसे भी इतने पैसों का हमने क्या करना। पानी का गिलास काजिम की जानिब करती वो फ़िक्र जताने लगी। लो जी, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। लोग तो दीवाने हो चुके हैं मेरी बेगम की 7 किस्म की चटनियों के समोसों के साथ। तानिया के हाथ पकड़े काजिम ने उसे अपने पास बिठाया। लेकिन आप जो थक जाते हो काम कर करके, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बता देते, मैं करवा देती आपकी मदद। वैसे भी सारा दिन अकेले रह रह कर बोर हो जाती हूँ। इससे बेहतर है तो आप पहले इससे पहले तो आप पहले हुआ करते थे, सारा दिन घर पर रहते थे मेरे साथ। ताने जिसे अब काजिम शाह का हर वक्त काम में मसरूफ़ रहना एतराज़ होने लगा था उस पर। अच्छा जी, तो बेगम साहिबा ये सब भी तो आपकी बदौलत ही है। कौन कहता है मेहनत करो, वरना मैं तो किसी को अगवा करके लाखों रुपए कमा लिया करता था। काजिम शाह इन सब का ज़िम्मेदार ताने को ठहरा रहा था। हाँ तो वो कौन सा अच्छा काम था? आप देखें माशाल्लाह से हमारा रेस्टोरेंट कितना मशहूर हो गया। इज़्ज़त करते हैं सब आपकी, डर की नज़र से कोई नहीं देखता आपको, बल्कि न जाने कितने लोगों के आइडियल होंगे आप। लाए मैं आपको दबा देती हूँ। काजिम के हाथ पकड़े तानिया दबाने लगी। बच्चे सो गए? तानिया के हाथों को चूमते हुए वो अपने बच्चों के मुतालिक पूछने लगा। हाँ जी, बहुत मुश्किल से सुलाए हैं। आपको खाना ला दूँ? कहा तानिया जो काजिम शाह की खिदमत ही किए जा रही थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, वह वहीं से ही खा लिया था मैंने। वैसे आज तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? काजिम शाह बस तानिया को अपने पास रखना चाहता था। उसकी बातें काजिम शाह को ज़हनी सुकून बख्शती थी और उसका पास बैठना सारी थकावट दूर कर जाता था। नहीं तो सब पहले जैसा ही तो है। आपके बाल, कपड़े, परफ्यूम सब वही वैसा ही है। तानिया को तो कुछ अजीब नहीं लग रहा था। तुम्हारा गुलाब जो रोज़ाना तुम्हारा शोहर अपने बेगम के लिए लेकर आता है, आज भूल गया। काजिम शाह ने खुद से ही उसे याद करवा दिया। ओह हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप इतने मसरूफ़ थे, मैं बुरा नहीं मनाऊंगी। वैसे भी मैं तो खुद आपको रोकती रहती थी। तानिया जिसे बुरा तो लगा था मगर वो जता नहीं रही थी। सही कहा यार, वैसे भी जिस मकसद की खातिर मैं वो गुलाब लेकर आता था, कौन सा वो मकसद पूरा होता था? रोज़ तुम सो जाया करती थी और कल तो बता भी दिया मेरे करीब बिल्कुल नहीं आओगी, और वो तो बिल्कुल नहीं करोगी जिससे तुम प्रेग्नेंट हुई थी। शाहजी आप इस गुलाब को मतलब के लिए लेकर आते थे? कितने बुरे हैं आप, मैं नहीं करती आपसे बात। वो नाराज़गी दिखाती काजिम शाह की जानिब पीठ किए बैठ गई। जब काजिम अपनी जेब में से फूल निकालता, मुस्कुराते हुए ताने की गर्दन पर आहिस्ता आहिस्ता से फेरना शुरू हो गया। दूर रखें अपनी नरम उंगलियों को, जो शायद अर्के गुलाब में डुबो कर रखी हैं आपने। वो फूल की पत्तियों को काजिम शाह की उंगलियां समझ रही थी। जब काजिम शाह ने उसके रुखसार पर फेरा, जब गुलाब की खुशबू को सूंघती, वो तेज़ी से पलटी। ये कहाँ से आया? अभी अभी जादू किया आपने? वो हैरान हुए पूछने लगी। यार मेरी मोहब्बत को जादू का नाम तो मत दो। याद था मुझे, ऐसे कैसे भूल जाता। तुम बेशक हर रात मुझे मायूसी दिखाओ, मगर मेरा प्यार तो तुम्हारे लिए अमर है, वो तो कभी कम नहीं होगा। काजिम शाह जिसकी बातें तानिया को शदीद गिल्ट में डालने लगी थी कि वाकई में वो उसके साथ गलत कर रही है। आप ऐसे तो ना करो, लाओ मैं आपको दबा देती हूँ। तानिया उसका सर दबाने लगी जब काजिम उसका हाथ पकड़ता।
मुझे ये नहीं चाहिए। कहते हैं बीवी की बाहों में वो सुकून होता है जो शौहर की थकावट दूर कर जाता है, और आज मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। क्या मेरी बेगम मेरी थकावट दूर कर सकती है? काजिम शाह, जिसकी फरमाइश कुछ अलग किस्म की थी। जी 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 जी, हाँ हाँ हाँ। नहीं। तानिया, जो हाँ और ना में एक साथ सर हिला गई, वो इस वक्त कंफ्यूज थी। तो प्लीज़ बैठो ना मेरी गोद में। आई प्रॉमिस वैसे वाला नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा। तानिया के गाल को खींचते हुए रिक्वेस्ट करने लगा। नहीं, मुझे दर्द होगा। तानिया, जिसका मन घबराने लगा था, 11 महीनों बाद फिर से काजिम के करीब आते हुए वो डर रही थी। बिल्कुल दर्द नहीं होगा। दो बच्चों को एक साथ जब मेरी छोटी सी बेगम पैदा कर सकती है, तो अपने शोहर के करीब आते हुए कैसे डर सकती है? काजिम शाह ने उसे याद करवाया जब तानिया का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। वो तब, अगर आप मेरे पास ना होते तो मुझसे नहीं हो पाना था। आपने तब मुझे बहुत हिम्मत दी थी। तानिया बात पलटने लगी जब काजिम उसे पेट से पकड़े अपनी गोद में बिठाता। अब तुम्हारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा मुझे है, तो मेरा साथ देकर मुझे भी सही कर दो। काजिम शाह, जो तानिया को अपनी गोद में बिठा चुका था, उसके सीने पर हाथ रखती वो बड़ी बड़ी आंखें किए उसकी जानिब देखने लगी। प्लीज़ मेरी शर्ट के बटन खोल दो। काजिम शाह उसके चेहरे पर बिखरे बालों की जुल्फ़ों को आन के पीछे करता रिक्वेस्ट की। तानिया ने इस वक्त पीले रंग की मैक्सी पहनी हुई थी, जो रात को सोने से पहले वो पहना करती थी। गोद में बैठने की वजह से उसकी आधी आधी टांगों तक वो ऊपर को उठ गई। शाहजी, वो मैं कैसे? वो नज़रें तक नहीं मिला पा रही थी उससे। जैसे वो पहले दिन घबरा रही थी, बिल्कुल वैसा ही हाल अब भी उसका हो रहा था। जब काजिम खुद तानिया का हाथ पकड़े अपनी शर्ट पर रखवाता बटन खोलने लगा, बार बार नज़रें झुकाती वो शर्ट को खोल गई। जब काजिम शाह खुद उसकी गर्दन पर बिखरे बालों को पीछे करता अपने चेहरे को उस गर्दन पर झुका गया, अपनी शर्ट शिद्दत भरा लम्स तानिया अपनी रग पर महसूस करती हल्का सा अपनी जगह से हिली थी। जब काजिम शाह उसका हाथ पकड़े अपनी पैंट पर रखता, उसका बटन को खोलने का बोल किया। अपने सीने में ज़ोर शोर से धड़कते दिल को संभालती तानिया बटन खोल के अपने शोर का हुक्म कैसे रद्द कर सकती थी वो? जब काजिम खुद अपनी जगह से हल्का सा उठता, अपनी पैंट को खिसकाता नीचे कर गया। तानिया, जो अभी भी उसकी गोद में बैठी हुई थी, मगर कुर्बतें अभी उन दोनों के दरमियान नहीं बढ़ी थी, अभी एक होने में कुछ फासला बाकी था। तभी तानिया के लिबास को पकड़े काजिम ऊपर किए उठाने लगा, पेट जितना वो ऊपर कर चुका था। इससे पहले कि मुकम्मल उतार तक कमरे से बच्चों के रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। तानिया काजिम के गोद से जल्दी से उतरती। सॉरी शाहजी, पर बच्चे रोने लगे हैं, उसने माजरत की, जबकि मन उसका भी मज़ीद कुर्बतें बढ़ाने का नहीं कर रहा था। वो घबरा रही थी, वो डर रही थी। ये क्या बात हुई यार? बच्चे सबके होते हैं, मगर ऐसे तो कोई नहीं करता जिसकी वजह से बच्चे पैदा हुए उसे ही यूँ इग्नोर करते रहना। माना तुम मासूम हो, शर्मीली हो, मगर मेरे पास इन दोनों को उतार फेंका करो, चूँकि मेरी भी कुछ ज़रूरियात हैं। पहली मरतबा काजिम गुस्सा होने लगा था तानिया पर। जब बस कुर्बतें बढ़ाने ही वाली थी, तब तानिया दूर भागती थी। सॉरी शाहजी, मुझे माफ़ कर दें। तानिया उसे समझाने की कोशिश करने लगी, मगर काजिम गुस्से से अपने कमरे में चला गया। वह नाराज़ हो चुका था। कब से वो उसकी मिन्नतें कर रहा था, मगर हर मरतबा कोई ना कोई तानिया बहाना बना दिया करती थी। वो कितना और सब्र करता। चलो उठ जाओ, आज तो मेरी शादी है। शुक्र है जो अब जाकर मुझे भी खुश शादी नसीब होगी। वैसे शादी तो आज से 6 साल पहले ही हो जाती मेरी, अगर मुझे धोखा ना मिलता तो। न जाने क्यों जब जब मुझे कोई लड़की पसंद आई, तब तब मुझे वो ना मिल सकी। पर अब की मर्तबा मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे दिल की परी को मैंने खुद अपनी नज़रों के सामने बड़ा किया है। वो मुझसे डरती है, मेरा हर हुक्म मानती है और सारी ज़िंदगी मानती रहेगी। उसे खुद से दूर किसी भी सूरत नहीं जाने दूंगा। अरमान को परी के मुतल्लिक सोचता तैयार होने के लिए उठा। कमरे से बाहर निकले वो मुलाजमों को घर सजाने का कहने लगा, मगर अजीब बात ये थी कि परी उसे कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। दिल जिसके धड़कने की रफ्तार बढ़ गई। और लड़की जिसे अपनी बीवी बनाने के लिए 6 साल उसने इंतज़ार किया, कहीं वो भी उसे छोड़कर तो नहीं भाग गई। दिल में उस खौफ को लिए वो परी के कमरे की जानिब जाने लगा। हज़ारों सवालात इस वक्त उसके दिमाग में थे। जब कमरे का दरवाज़ा खोल वह अंदर दाखिल हुआ, मगर सामने का मंजर देख वो चौंक गया। परी अकेली बैठी रो रही थी, वो नहीं भाग पाई थी।
अरमान को देख वो सीधी हुए बैठ गई। सामान का बंधा बैग वैसे ही उसके सामने पड़ा था। नहीं भाग सकी मैं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं आ सकी और आपको धोखा देकर जा भी नहीं सकती थी। आखिर आपका नमक खाया है मैंने। आपकी इजाज़त चाहिए मुझे किसी भी काम को सरंजाम देने के लिए। परी जो ऐसी ही थी, वो झूठ नहीं बोल पाती थी और ना ही यूँ धोखा दिए भाग सकती थी वो। यार मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था, जानता था मैं तुम नहीं भाग पाओगी, तभी मैंने कल रात को तुम्हें नहीं रोका था, जबकि तुम्हारी हर हरकत पर हर वक्त मेरी नज़र रहती थी। कमरे में लगाए कैमरे की जानिब इशारा किए उसने उसे दिखाया। जब परी चौंक गई, वो अनजान थी इस चीज़ से। मैं कल सुकून से जाकर सो गया, इतना भरोसा था तुम पर और तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा नहीं। ये बात मेरे दिल को जीत चुकी है। अरमान जो बेहद खुश होने लगा। प्लीज़ ये शादी मत करें। परी जो फिर से वही बात करने लगी जो अरमान कभी भी पूरी नहीं करने वाला था। काश कुछ और मांग लेती तो तुम्हारे कदमों में अभी लाकर रख देता, मगर तुम मुझसे वो मांग रही हो जो चाहकर भी मैं नहीं दे सकता हूँ। तुम्हें कुछ ख्याल मेरा भी तो करो। 6 साल इंतज़ार किया है तुम्हारा मैंने, लेकिन तुम्हारी खातिर तुम्हें एक हफ़्ता ज़रूर दे सकता हूँ इस नए रिश्ते को समझने के लिए। तुम जितनी मासूम हो, कुछ गलत नहीं करूँगा। जैसे अब रह रही हो वैसे ही निकाह के बाद भी रहोगी, मगर मेरे कमरे में। अरमान जिसने इतना एहसान उस मासूम पर कर दिया था। अब चलो तैयार हो जाओ, निकाह है हमारा। तुम्हें सजा हुआ देखना चाहता हूँ मैं खुद के लिए। अरमान की बात परी को समझ नहीं आ पाई थी। वो क्या कह कर गया था, किस बात पर वो खुश हो, कुछ समझ नहीं आ रही थी उसे। अहमद मौलवी साहब को लेकर आया। परी जो तैयार हुए अपने भाई को देख रही थी, जिसने उसकी मदद बिल्कुल नहीं की थी। ज़रा तरस नहीं आ रहा था उसे अपनी बहन पर। अश्क बहाती वो उसने निकाह को कर गई। सारी ज़िंदगी के लिए अरमान उसे अपने नाम कर चुका था। अब तो चाहकर भी वो उससे दूर नहीं जा सकती थी। कैसे संभालेगी वो इस रिश्ते को? इतनी सी उम्र में कैसे वो अरमान जैसे बेहिस बेरहम इंसान के साथ रहेगी? एक हफ़्ता वो उसे दे चुका था, मगर क्या अपनी बात पर वो कायम रह पाएगा? अपनी नई मेरी खूबसूरत बीवी को अपने करीब नहीं लाएगा और अपने वादे को पूरा करेगा? अस्सलाम वालेकुम मेरी खूबसूरत शहज़ादियों, कैसा लगा आज वाला एपिसोड? सब कपल्स की ज़िंदगियों में आने वाले हैं नए नए ट्विस्ट। अब वो क्या है आप खुद सोच कर बताएं। और क्या होगा परी के साथ? क्या अरमान उसका ख्याल करेगा? क्या बदल जाएगा वो? और काजिम शाह की ज़िंदगी में आने वाली है लिसा नामी लड़की, जो बना देगी तानिया की ज़िंदगी मुश्किल। और सबसे बढ़कर दिलचस्प होने वाली है अहमद और रायना की कहानी। मेरी चांस रीडर चैनल को बहुत सारा सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी छोटी सी राइटर के नन्हे नन्हे हाथों में बहुत सारी पावर आ जाए और वो बहुत सारा लिखना शुरू कर दे। लव यू ऑल।